ने अपना मानव तन व्यर्थ किया था। आज वही मृग इस जन्म में राजा बन करके आया और आज वही भरत को उन्होंने अपनी पालकी पे लगाया। अब राजा रहुगण अपनी कंधे पर राजा की पालकी लेकर चल रहे हैं, पर भरत तो संत थे ना, उनसे कोई गलती ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, इसका वो बड़ा ख्याल रखते थे। तो भरत जी चलने लगे तो उनके पांव में कोई चींटी ना दब जाए, किसी जीव की हत्या ना हो। देखिए भारत कैसा था, यहां चींटी को मारना भी पाप समझते थे। हमसे किसी का दिल ना दुख जाए, हमसे किसी की हत्या ना हो जाए, इसका विशेष ख्याल रखते थे। भरत जी चलते ना तो पांव संभाल कर रखते, कहीं पांव के नीचे चींटी ना आ जाए। आगे बहुत सारी चींटियां थी, भरत जी को लगा कि चींटी मर जाएंगी, तब भरत जी महाराज ने छलांग लगा दी चींटियों को बचाने के चक्कर में। जब छलांग लगाई तो पालकी पर रहुगण बैठा था। राजा रहुगण के पालकी सिर पर टकराई। अरे भाई कौन है ये, उछल कूद क्यों कर रहे हो? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अरे भाई समझाओ उसको। कहारों ने समझाया राजा बड़ा खतरनाक है, ठीक चलो, पर कहां समझने वाला। भरत जी तो फिर मस्ती से चल पड़े और आगे चींटियां थी तो अब तो और लंबी छलांग लगाई, और इतनी लंबी छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई और सिर से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। राजा रहुगण आग बबूला हो गया, पर्दा हटाकर देखा कौन है। कहारों ने इशारा किया ये है। अच्छा अब व्यंग वचन कर कह रहा है रहुगण, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार उठा नहीं पाता, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। मूर्ख, तूने एक राजा का अपमान किया है, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, मृत्यु दंड दूंगा। आज भरत जी को मन में विचार आया कि मैंने इसकी पालकी उठाई है और आज ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है, संत पर क्रोध कर रहा है, सीधा नरक जाएगा। और जिसकी पालकी संत उठा लेते हैं वो नरक कैसे जा सकता है, उसका तो कल्याण होना चाहिए ना। तो भरत जी ने कहा आज मुझे बोलना जरूरी है। पूरी जिंदगी में आज पहली बार भरत जी ने अपनी वाणी खोली और भरत जी ने राजा रहुगण को जो उपदेश दिया ये बहुत अद्भुत ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने और सुनने के लिए आप लोग जरा सावधान हो जाइए। ये ज्ञान बड़ा अद्भुत है। भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समय स्यात् तद्वीरभारः गन्तुर्यदि स्यात् तदिगम्य मत्वा पीबे तिरासो न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा राजन तुमने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, पहले ये बताओ कि आप मारोगे किसे? किसे मारोगे? शरीर को मारोगे या आत्मा को मारोगे? मैं कौन हूं जरा बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आत्मा? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। कैसे? जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड अलग होती है, ऐसे ही शरीर मोबाइल सेट की तरह होता है और आत्मा सिम कार्ड की तरह होती है। मोबाइल में जब तक सिम ना पड़े तो मोबाइल किसी काम का नहीं, ऐसे ही शरीर में जब तक आत्मा ना पड़े शरीर किसी काम का नहीं। शरीर आत्मा दोनों वैसे ही अलग अलग हैं जैसे मोबाइल और सिम, पर दोनों हैं एक दूसरे के पूरक। यदि एक रहे और एक ना रहे तो काम अधूरा है। शरीर आत्मा के बिना अधूरा है और आत्मा शरीर के बिना। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर मैं कौन हूं? मैं अपने आप को शरीर समझूं या आत्मा समझूं? आप बताइए, आपने अपने आप को क्या समझ रखा है? आप कौन हैं? मैं कौन हूं? आप कौन है? बताइए जल्दी से, गलत ही सही पर जवाब जरूर दीजिए। मैं कौन हूं? मैं या आप बोलो, मैं कौन हूं? आप कौन हो? मैं शरीर हूं, इस बात का समर्थन कौन कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ। मैं शरीर हूं, इस बात का समर्थन इतने लोग। अब नीचे, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस बात का समर्थन कौन कौन करेगा?
कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नहीं उठाया, तो क्या तीसरे ऑप्शन का इंतजार है? तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि हम क्या है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान बड़ा कठिन है, वेदांत का ज्ञान है। मुझे पता है कि आप लोगों की समझ में कम आएगा, फिर भी मैं समझाऊंगा। यदि आप बहुत ध्यान से केंद्रित होकर सुनेंगे ना तो समझ पाएंगे, क्योंकि ये पूरी भागवत का सबसे कठिन ज्ञान है। ये 7 दिन की भागवत का सबसे कठिन सब्जेक्ट है। ये 10-15 मिनट चलेगा। ये सावधानी से समझिए। ये समझ लिया तो पूरी जिंदगी समझ लोगे। ये नहीं समझा, उलझे रहोगे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा, हमारे मर जाने के बाद क्या रहता है और क्या चला जाता है? क्या रहता है? शरीर रहता है, आत्मा चली जाती। आत्मा गई तो हम मर गए। मरने के बाद भी शरीर रहता है कि नहीं? मरने के बाद भी शरीर रहता है। यदि मैं शरीर था तो मैं तो मरने के बाद भी था, पर मरने के बाद मैं किसी काम का था? ये हाथ चलेगा, आंख चलेगी? नहीं ना। मैं तब तक था जब तक आत्मा थी, अर्थात मैं आत्मा ही था, आत्मा ही हूं। आत्मा गई, मैं गया। फिर शरीर का कोई क्या करता है? ले जाके गाड़ देता है। क्या होता है? शरीर जला देता है, गाड़ देता है। कोई गति नहीं है ना तीसरी। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अज्ञानी लोग कहते हैं जिसने अपने को शरीर मान लिया वो अज्ञानी है, जिसने अपने को आत्मा मान लिया वो ज्ञानी है। और केवल जानने से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा, इसे धारण करना पड़ेगा। शरीर मोटा हो सकता है, शरीर पतला हो सकता है, शरीर गोरा हो सकता है, शरीर काला हो सकता है, पर आत्मा ना मोटी ना पतली ना गोरी ना काली ना लंबी ना ठिगनी। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा कभी मरती नहीं, मिटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर ये आत्मा क्या चीज है? क्या है आत्मा? आज तक मेडिकल साइंस विज्ञान को भी आज तक नहीं पता चला कि आत्मा चीज क्या है। पर मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा क्या चीज है। शास्त्र कहते हैं ना कि आत्मा चीज क्या है। आत्मा क्या है? बोले आपने कभी दर्पण देखा कि नहीं? रोज देखते हो दर्पण। तो दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? आप दर्पण देखते हो तो आपकी शक्ल दिखती है ना, तो वो उसे क्या कहेंगे आप? हा? उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? वो हमारा प्रतिबिंब है। दर्पण में हम देखते हैं ना, हमारी शक्ल दिखती है। दर्पण में आप देखते हैं तो वो आपकी ही शक्ल है ना, पड़ोसी की तो नहीं है, आपकी। अच्छा, दर्पण हटाया तो वो शक्ल कहां चली गई? जो अभी दर्पण में दिख रही थी, कहां चली गई? अच्छा, आपका नाम क्या है? एक जन नाम बताइए अपना कोई। चलिए, यहां माना कि किसी का नाम राम है। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, उदाहरण। राम, आपका नाम राम है। राम ने दर्पण देखा, तो राम ने जब दर्पण देखा तो राम की छवि कितनी हो गई? एक ये, एक दर्पण में दिख रही है, 2। दर्पण की दुकान में आप चले जाओ तो 50 कांच रखे हैं दर्पण। सारे दर्पणों में आप दिखते हैं कि नहीं? हाँ, तो आप कितने हो गए? 50। 1000 दर्पण रखे होंगे तो आप कितने दिखेंगे? 1000। तो क्या आप 1000 हैं?
आप तो एक ही हैं, आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है दर्पणों में। ऐसे ही जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ही ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा है जो हम सबके भीतर उपस्थित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं। वही परमात्मा हम सबके भीतर आत्मा के रूप में नजर आता है। किस रूप में नजर आता है? बोलो मेरी मां मैया, ओ मैया, किस रूप में नजर आता है? आपके भीतर ईश्वर किस रूप में उपस्थित है? जवाब दो। आपके अंदर भगवान किस रूप में उपस्थित है? किस रूप में? किस रूप में? आत्मा के रूप में। अच्छा, आत्मा का परिचय तो मैंने दे दिया। आत्मा क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। चलिए, ये तो आत्मा का परिचय था। अब हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैया बताएगी। कितनी चीजों? 5। कौन कौन सी? कितनी चीजों से? कौन कौन सी? पृथ्वी हो जाते हैं, आत्मा गई है, वो बिंब में जाके मिल जाता है। प्रतिबिंब जो है वो कहां जाकर मिलता है? बिंब। मतलब ये हमारा जो रूप है ये बिंब है, और जो दर्पण में दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। दर्पण हटाया तो प्रतिबिंब जाकर बिंब में, मतलब हम में मिल गया। ऐसे ही आत्मा जब निकलती है तो परमात्मा में जाकर समा जाती है, मिल जाती है, और कहीं नहीं जाती वो आत्मा, सीधा यहां से निकलती, सीधा उसके भीतर समा जाती है। अब यहां मैं आपको आगे ले चलूं, उसकी पूर्व में जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और जब हमें जलाया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है तो वो 5 तत्व कहां चले जाते हैं? वो 5 तत्व पांचों में मिल जाते हैं। शरीर में मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, वायु वायु में मिल गया, आकाश आकाश में। तो पांचों तत्व हमारे 5 तत्व से बना था, ये पांचों तत्व 5 में मिल गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई। अब ये बताओ कि मरा कौन? मृत्यु किसकी हुई? लोग कहते हैं ना फलाना मर गया, फलाना मर गया। ये बताओ मरा कौन? कौन मरा? जवाब दीजिए, कौन मरा? हा? आत्मा कभी नहीं मरती, और शरीर ऑलरेडी मरा है। तो जो ऑलरेडी मरा हो, आत्मा निकलने के बाद आप काट दो, जला दो, क्या होता है? ऑलरेडी वो मरा था, तो मरा हुआ क्या मरेगा? अब मैं आपको सही उत्तर देता हूं। होता क्या है, आप लोगों ने बाप दादों से सुना है कि फलाना मर गया, फलाना मर गया। सच्चाई ये है कि कोई मरता ही नहीं है, कोई मरता ही, मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब मैं उदाहरण समझाता हूं। आप लोग अभी अपने घर से कथा सुनने आए हो, यहां बैठे हो ना, अभी कथा सुनने आए हो, और कथा पूरी होने के बाद कहां जाओगे? जहां से आए हो वहीं जाओगे ना। घर से आए हो घर जाओगे। ऐसे ही हम भगवान के घर से यहाँ आए हैं 25, 50, 100 सालों के लिए, और यहाँ के बाद वहीं जाएंगे जहां से आए हैं। तो ये घर जाना है, वापसी है, इसे मरना थोड़ी कहेंगे। इसे अज्ञानी लोग कहते हैं मर गया, ज्ञानी लोग कहते हैं भगवान के घर गया। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई नहीं जाता है संसार से। तो मृत्यु किसकी होती है? अच्छा, लड़की को एक दिन मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है कि नहीं? मायका समझते हैं आप लोग? पियर क्या बोलते हैं बिहार में मायके को? हाँ, मायका समझ रहे हैं ना? लड़की को मायका छोड़कर एक दिन ससुराल जाना। अच्छा, हर लड़की को जाना पड़ता है कि नहीं? लड़की तो पराई ही होती है। बिल्कुल सही बात। पराया धन है, एक दिन उसे जाना पड़ेगा, ससुराल जाना पड़ेगा। जैसे लड़की अपने पिता के आंगन में खेलती है, पलती है, बढ़ती है, सारा काम पिता के आंगन में करती है,
पर विवाह होने के बाद उसी आंगन को छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही जैसे लड़की विदा होकर ससुराल चली गई, ऐसे ही ये संसार हमारा मायका है और एक दिन ये मायका छोड़ करके हम सबको ससुराल जाना है। वहां जाना मतलब ससुराल जाना। कोई कहे कि मर गया तो मर नहीं गया, मायका छोड़ करके ससुराल चला गया। वो ससुराल जाना है जहां से तुम आए हो, वहीं वापसी है। अब तुम कहते रहो कि मर गया मर गया, मरना वरना कुछ नहीं होता, मृत्यु होती ही नहीं है किसी की। अब एक प्रश्न बहुत गंभीर खड़ा हो गया कि शरीर तो 5 तत्वों से बना था, 5 में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई। फिर हमने जो पाप किया, हमने जो पुण्य किया, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन बनेगा भाई? गुरु जी कहते हैं पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो ये नरक और स्वर्ग कौन जाता है? कौन जाता है? आज हम बताएंगे कि कौन जाता है। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके शरीर कितने होते हैं, आपके पास शरीर कितने हैं। जवाब दो। मेरी बातें बहुत समझदारी से समझना, बहुत जिम्मेदारी से समझना। जो समझ में ना आए तो YouTube पर फिर से रिवीजन कर लेना। आपके शरीर कितने हैं? आपके भैया जी बताओ। 1 2 3 4 5 कितने? एक किसका है? हाथ उठाओ। जिसका एक है वो हाथ उठाए। मैया जी 2 किसके हैं? 3 किसके हैं? इसका अर्थ है कि आप लोगों ने बढ़िया वाला सत्संग अभी तक किया नहीं। ये बात दर्शाती है कि आपने आज तक इतनी उम्र में सत्संग नहीं किया। बढ़िया वाला किया होगा, अच्छा, पर किसी अच्छे संत की संगति में आप गए नहीं। क्योंकि ये जो गंभीर ज्ञान है ये उन्हीं को मिलता है जो सत्संग में घुस जाते, डूब जाते। फिर भी मैं आज आपको योग समझकर ये ज्ञान आपके समक्ष रख रहा हूं। ये ज्ञान जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई, दाढ़ी मूंछ पक गई, शायद आपको ये ज्ञान कभी ना पता चला हो, ना आपने सुना हो। वो ज्ञान अब धारण करिए, श्रवण करिए, हृदय में संभाल कर रखिए। हमारे सबके पास 3 शरीर होते हैं। आपके पास, मेरे पास, मैया के पास, भैया के, सबके पास। हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ये दिख रहा ना आपको। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, मैं दिखाऊंगा अभी, आपको दिखाऊंगा अभी। और एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। वेदांत की भाषा है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। जो कारण शरीर है एक्चुअली वो चिता में जाकर समाप्त हो जाता है। तो कारण शरीर को कुछ ज्ञानी जन सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो 3 शरीर नहीं, एक कारण शरीर को यदि मिला दिया जाए तो सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगा, फिर 2 शरीर बचेंगे। तो मैं आपको 2 शरीर के बारे में समझाता हूं। एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर। कितने शरीर हो गए अब हमारे? कोई आपसे पूछे कि आपके शरीर कितने हैं तो आपको कहना होगा 3। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो तीसरा शरीर है कारण शरीर, वो चिता में जाकर भस्म हो जाता है। तो उसके बहुत महत्व नहीं है, उसका कोई मायना नहीं है। इसलिए 2 शरीरों की बात शास्त्रों में बढ़िया से आई है। तो मैं 2 शरीरों की बात आपसे करता हूं। आइए अब हम चलते हैं उस ज्ञान की। मैं आपको दूसरा शरीर का परिचय करा रहा हूं। जब आप सोते हैं गहरी नींद में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हमारे शास्त्रों ने कही हैं। जागना ये है कि हम जाग रहे हैं,
जागृत स्वप्न, जब हम सपना देखते हैं उसे स्वप्नावस्था कहते हैं, और जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं उसे सुसुप्ति कहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। अच्छा, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सबने देखा होगा। मैया आपने देखा? ओ मैया, हो गई पंचायत? और कर लो थोड़ी सी, सारी पंचायत यहीं कर लो, घर पे तो मौका मिलेगा नहीं। अब थोड़ा सावधान रहना। मुझे पता है कि विषय कठिन है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को, पर कुछ लोग समझ रहे हैं। जब हम सोते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं। अच्छा, आप अपने घर पर सोए थे, खिड़की बंद करके, दरवाजे बंद करके, और आपने सपने में देखा कि मैं हरिद्वार चला गया, गंगा जी नहा रहा हूं, संतों का दर्शन कर रहा हूं। तो भैया जी, आप तो कल्याणपुर में थे, फिर ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन चला गया? एक शरीर आपका बिस्तर पर लेटा है, और जिस शरीर से आप स्वप्न देखते हैं उस शरीर के पास हाथ पांव होता है कि नहीं? आंख कान नाक होती है कि नहीं? कभी कभी सपने में आप बात करते हैं, कभी कभी सपने में आप भागते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और सुबह बताते हैं कि आज मैंने सपने में तुम्हें देखा, तुमसे बात करी, क्या क्या बात करी वो भी याद रह जाती है कभी कभी। तो ये बताओ कि आप तो कमरे में सो रहे थे, फिर ये दूसरा हरिद्वार कौन चला गया? यहां से हरिद्वार तो 12-15 घंटे का रास्ता होगा, 20 घंटे का रास्ता होगा, और सपने में रात भर में घूम घाम के आ भी गया। कौन था भाई? तो एक शरीर वो था जो घर पे सो रहा था, एक शरीर वो था जो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न के दृष्टा का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। आपका जो शरीर था, स्थूल शरीर, वो घर पे सो रहा था, और जो स्वप्न देख रहा था वो कौन सा शरीर था? वही शरीर था, सूक्ष्म शरीर, जो आपके स्वप्न का दृष्टा है। अब यहां पे एक प्रश्न और खड़ा हुआ कि जब हम मरते हैं तो हमारा कौन सा शरीर मरता है और कौन सा रह जाता है? पता है आपको? हमारा ये शरीर अर्थात स्थूल शरीर मर जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से हमने सपना देखा था, वो कभी नहीं मरता, और वही सूक्ष्म शरीर हमारे पाप और हमारे पुण्य का भोक्ता बनता है, और वही गवाही देता है कि इसने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया, पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख से दिया जाए। वही आपको नरक ले जाने का कारण बनता है, वही आपको स्वर्ग ले जाने का कारण बनता है। उसी को संत जन मन भी कहते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर को संत जन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मन। क्या कहते हैं? मन। आप कहते हैं ना, मन बहुत भटकता है। ये मन ही आपके बंधन और मुक्ति का कारण है। शरीर बंधन और मुक्ति का कारण नहीं है। शरीर कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ता, मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए बस। ये मन है। इसलिए मैं कहता हूं, संत जन शास्त्र कहते हैं कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। इस शरीर से घर का काम करो, पत्नी का, परिवार का, माता पिता का, बच्चों का, सारा काम करो, परंतु ये मन गोविंद के चरणों में पड़ा रहे, राम राम राम, कृष्ण 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 जपता रहे। शरीर की प्रधानता ही नहीं है, प्रधानता तो मन की है, वो सूक्ष्म शरीर। क्योंकि यहां मैं एक चीज और समझाऊंगा आपको। आपके मोबाइल पे मोबाइल अलग होता है, सिम अलग होती है, एक चीज और होती है, मेमोरी कार्ड होती है ना। तो ये जो मन है ना हमारा, ये मन ही हमारा मेमोरी कार्ड है। कई जन्मों की बातें इसमें रखी हैं। मेमोरी कार्ड में हर चीज सेव हो जाता ना। डाटा सेव करना हो कहां होता? मेमोरी कार्ड में। बस मेमोरी कार्ड नहीं होगी ना तो आपके मोबाइल पे ना फोटो नहीं खींचेगी, क्योंकि कैमरा खींच सकता है पर रख नहीं सकता ना। जाकर सेव तो वही होगी, मेमोरी में। ऐसे ही आप जो देखते हैं वो सेव कहां होता है?
मन में किसी स्त्री को देखा बड़ी सुंदर है, जाकर सेव हो गई। किसी पुरुष को देखा बड़ा सुंदर है, जाकर सेव हो गया। मन की कामना, ये धन मिल जाता, ये पैसा मिल जाता, जाकर सेव कहां हो गया। हर चीज जन्म जन्म की चीजें आपके मन में सेव है। इसलिए भगवान ने मन दिया है कि जाओ इस मन में जितना डाटा तुमने सेव करके रखा था जल्दी से डिलीट करना शुरू कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराई, जितनी तुम्हारे भीतर बुराइयां हैं सबको फटाफट डिलीट कर दो और निर्मल मन हो जाओ। और जब निर्मल हो जाओगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो जाएगा तो वो ईश्वर के योग बन जाएगा। मन जब निर्मल होगा तो मन निर्मल कैसे होगा। मेमोरी कार्ड में भरी पड़ी चीज डिलीट करना पड़ेगा कि नहीं। मैया समझ रही हो ना। ओ मैया ये बड़ा पंचायत कर रही है मैया, बोलो जरा सुने। चलिए तो क्या समझ में आया आपको। हमारे पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है। चलिए अब मैंने जो सुनाया है मैं वो आपसे पूछता हूं, जिससे पूछूंगा कृपया वही जवाब देंगे। बताओ हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है। मैया बताएगी। मैया बताओ हमारा, वो आपके आगे वाले उनसे पूछो जो बात कर रही थी, पूछो कितने तत्वों से मिलकर बना है शरीर आपका। नहीं पता, हाँ पूछ लो पड़ोसन से। बताओ मेरी माँ हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। 5। हमारे पास शरीर कितने होते हैं। हमारे शरीर कितने होते हैं। 3। नाम बताओ तीनों के। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण 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 शरीर। तो कारण को छोड़ दो, सूक्ष्म और स्थूल दो याद रखो। मैं कौन हूं। मैं कौन हूं। मैं शरीर हूं या आत्मा। मैं आत्मा हूं। आत्मा किसका स्वरूप है। परमात्मा का। अब ये बताओ कि शरीर को क्या सुख दुख होता है। शरीर को सुख दुख नहीं होता, तो आत्मा को सुख दुख होता है। नहीं, आत्मा को भी सुख दुख नहीं होता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि लिखा है। आत्मा को जला दो उसे दुख नहीं होगा। आत्मा जलती नहीं, मरती नहीं, परछाई है ना आत्मा, ना कटती है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता और शरीर को भी सुख दुख नहीं होता। मरने के बाद आप चिता पे जलाते हो, कहां दर्द होता है। तो शरीर भी सुख दुख का कारण नहीं है, आत्मा भी सुख दुख का कारण नहीं है। फिर हमें मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है। कांटा लगता है तो दर्द किसे होता है। जवाब दीजिए, दर्द किसे होता है। हमको। हम कौन है। हमको दर्द होता। हम कौन है। हम कौन है। अब मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं। शून्य का आविष्कार किसने किया था। हमारे नौजवान बच्चे बताएंगे, पढ़ने लिखने वाले। शून्य का, बेटा बताओ शून्य का आविष्कार किसने किया था। क्या नाम था बताओ। आप बताओ। हाँ बहन बता रही है आर्यभट्ट। करेक्ट, परफेक्ट। शून्य का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था आर्यभट्ट। एक बार क्या हुआ, आर्यभट्ट जी के जीवन को जब मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार ना आर्यभट्ट जी को कैंसर हो गया था। उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे, वैद्य हुआ करते थे। तो जल्दी से भट्ट जी वैद्य के पास गए। वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा कि तुम्हें कैंसर हो गया और यहां पर तुम्हें जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में ना शून्य का इंजेक्शन नहीं हुआ करता था। शून्य, आजकल डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले उस अंग को शून्य कर देता है और फिर ऑपरेशन करता है। पहले शून्य का इंजेक्शन, अब कैसे करें। तो क्या हुआ, आर्यभट्ट जी ने कहा आप ऑपरेशन करो, लेट गए और वैद्य जी ने यहां पर चीरा लगाया और आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में एक कठिन सा सवाल खोज लिया और उसी का हल करने में पूरा दिमाग लगा दिया, मन लगा दिया और यहां
वैद्य जी ने चीरा फाड़ा करके और दवाई भर के टांके लगा दिए। ऑपरेशन सफल रहा। 1 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा हुआ, तब तक भट्ट जी को भी उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। भट्ट जी बोले, डॉक्टर साहब बोले, वैद्य जी, भट्ट जी आपको दर्द नहीं हुआ? क्यों? अब आप हमें बताओ कि भट्ट जी को दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका मन कहीं और था, है ना? यहां ऑपरेशन चल रहा है पर मन कहीं और था। अच्छा, आपके साथ भी ये घटनाएं कभी कभी घट जाती है। कैसे? कभी कभी ना कमर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, लेकिन कभी कभी टीवी पे कोई बढ़िया सीरियल आ रहा हो, कथा भागवतारी हो, या आप लोग यहाँ कथा पे बैठे हो और सिर पे दर्द है, पांव में दर्द है, किसी को कुछ ना कुछ दर्द तो बना रहता है, लेकिन कथा में मन लग जाए ना तो थोड़ी देर के लिए वो दर्द आप भूल जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं? मैया जी, होता ना? मैं सही बोल रहा हूं? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत दर्द हो, बहुत पीड़ा हो, हाथ में फोड़ा हो रहा है, बहुत दर्द है, पर थोड़ी देर के लिए आपका मन कहीं और लग जाए तो वो दर्द भूल जाता है। इसका मतलब दर्द तो था पर दर्द का एहसास नहीं था, क्योंकि मन कहीं और लग गया। इसका अर्थ है कि आपके सुख का और आपके दुख का कारण आपका शरीर और आत्मा नहीं, आपका मन ही आपके सुख और दुख का कारण है। मन यदि शरीर में होगा तो दर्द ज्यादा होगा, और मन यहां से हट जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा। यहां पे लग जाए चोट, दर्द नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल करके आप लोग देख सकते हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो प्रत्यक्ष। इसका अर्थ है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन ही बंधन है, ये मन ही मोक्ष है, ये मन ही बांधता है, ये मन ही भवसागर से पार उतारता। इसलिए कहते हैं कि भगवान को तन देने की जरूरत नहीं है, भगवान को मन देने की जरूरत है। तो आपके सुख और दुख का कारण क्या है? सुख दुख। अच्छा ये बताओ, ये सुख और दुख क्या चीज है? सुख और दुख क्या चीज है? बताओ, सुख और दुख कहां से आता है? जवाब दीजिए आप, कहां से आता है? क्या आपको कोई दूसरा आदमी सुखी करता है? क्या कोई दूसरा आदमी दुखी करता है? याद रखना मेरी माँ और मेरे भाई हो, आप लोग सुनना, आपके सुख और दुख का कारण कोई और नहीं, आप खुद हैं। ये सुख दुख अंदर से निकलता है और अंदर ही रहता है। कैसे? मेरा मन करता है कि ये चीज मुझे मिल जाए, ये अब मुझे मिल गई तो मैं खुश, और नहीं मिला तो दुख। मेरी इच्छा है कि ये प्लॉट मुझे खरीदना है, ये जमीन मुझे खरीदना है, मिल गई तो खुश, और नहीं मिली तो ये गाड़ी मुझे खरीदना है, मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो ये साड़ी मुझे खरीदनी है, मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो ये हार मुझे खरीदना है, मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो दुख और सुख कहां है? आपकी इच्छाएं ही निश्चित करती हैं कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर हो